नमस्कार, मैं राज सर आपके अपने चैनल इंटर वाला बीपीएससी गुरु स्वागत है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कोई ना कोई नया अपडेट का इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। तो ऐसे में कल ही के डेट में एसीएस सिद्धार्थ सर ने बहुत बड़ा अपडेट दिए हैं, जो शायद कुछ शिक्षकों को अच्छा भी ना लगे और कुछ शिक्षकों को अच्छा भी लगे। ये जो अपडेट है, जो अधिकतर शिक्षक फंस गए हैं किस में, तो ये ट्रांसफ़र वाले में कुछ टीचरों का ट्रांसफ़र हो पाया है, उसमें भी कई सारी गड़बड़ियाँ निकल के आई है। ठीक है, इस गड़बड़ी से ना उनको और विभाग पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भैया आपने किस तरह का सिस्टम लगाया और कैसे सॉफ्टवेयर से ये काम हो रहा है कि कहीं स्कूल ही खाली हो जा रहा है, तो कहीं किसी किसी स्कूल में एक से ज़्यादा शिक्षक एक ही सब्जेक्ट के आ जा रहे हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई है। इस विभिन्नताओं को ख़त्म करने के लिए, चूँकि बहुत सारे ऐसे महिला शिक्षक जो अंतर जिला वाले हैं, तो उनको तो ये मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, अभी तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है 6 to 8 9 10th 11 12th का। ठीक है, तो ऐसे में जो है ना, एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ गया है और बड़ा ये ऑथेंटिक न्यूज़ हम बता रहे हैं आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे यही हम विनती करेंगे ताकि हमको ऐसा हौसला मिलता रहे और आपके लिए नए नए अपडेट लाते रहें। चलिए हम देख लेते हैं इस थंबनेल से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। लिखा हुआ है कि TRE 1 2 3 वालों का ट्रांसफ़र होगा। तो क्या TRE 1 2 और 3, TRE 1 और 2 का तो कंफर्म है, क्या 3 वाले का भी ट्रांसफ़र संभव है? इस तरह का भी सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। कमेंट में भी हमारे बहुत सारे आ रहे हैं कि सर TRE 3 वाले का ट्रांसफ़र होना क्या है, मतलब होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम उन सिलसिलों पर भी बात करेंगे, उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और दूसरा नंबर लिखा हुआ है जोरा ढूंढो और ट्रांसफ़र पाओ। ठीक है ना, जोरा ढूंढो और ट्रांसफ़र पाओ, इसका मतलब है कि कम से कम आप 2 की संख्या में रहें। ठीक है, या उससे अधिक भी हो सकता है, अधिकतम 10 शिक्षक भी हो सकते हैं। तो जोरा ढूंढो और ट्रांसफ़र पाओ, इस तरह की बातें हैं। और ये ट्रांसफ़र की जो सिलसिला शुरू होगा वो 10 जुलाई है ना, 10 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलने वाली है। तो चलिए हम एक एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला, TRE 1 2 3 वालों का ट्रांसफ़र होना तय है या नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि TRE 3 वालों में जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, तो उनमें हम बता देते हैं कि 30 जून तक उनका तो अभी ज्वाइनिंग ही लेना है। उसके बाद 30 जून तक ज्वाइनिंग लेने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग भी, जो बच्चे छूट गए थे, जो शिक्षकगण छूट गए थे TRE 3 में, वो 30 जून का उनका काउंसलिंग भी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि TRE 3 वाले का ट्रांसफ़र संभव फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन हाँ, एक संशय इसमें है, इस नोटिस में ज़रूर है कि कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि केवल TRE 1 और 2 का ही ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं, वो भी एविडेंस के साथ। मेरे दोस्त, क्या है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर क्या ये है प्रमुख सचिव, जैसा कि आप देख सकते हैं। पात्रांक संख्या पटना, दिनांक देख सकते हैं, कल के डेट में 26/6/2025 का है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, विषय है शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण। ठीक है ना, सेल्फ ट्रांसफ़र करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में, इसका मतलब वो खुद ही मनचाहे ढंग से, ठीक है, वो ट्रांसफ़र ले पाएंगे। दोस्तों मैं आपको से ये एक एक लाइन का हम समझाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे, इसमें आपको पूरा स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं आगे, वहाँ से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, जो 300-400 किलोमीटर दूर थे, उनका कम से कम 30 किलोमीटर दूरी हुआ है, वो अहोभाग्य कहिए। ठीक है, फिर भी वो असंतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है।
साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ विद्यालय का स्थानांतरण हो गया है या परंतु वहाँ कोई शिक्षक पदस्थापित ही नहीं हो सके हैं, वहाँ शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि एसीएस सर ने एक चीज़ जो है कहा कि अगर आप स्थानांतरण से खुश नहीं हैं या आपको उस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है तो आप उसी विद्यालय में बने रह सकते हैं, ठीक है। तो साल भर जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनको लगा अलॉटमेंट होने के बाद, स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद कि नहीं नहीं मेरा पुराना ही ठीक है, तो वो वहीं रह गए और नए वाले उस स्कूल में भी चले गए। तो सोचिए एक ही विषय के एक से अधिक शिक्षक होंगे कि नहीं होंगे, मैच तो कट ही जाएगा। तो ये विभाग के लिए तो परेशानी होगी, कहीं सीट खाली है तो कहीं सीट से ज़्यादा टीचर है, ठीक है ना, देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। देख सकते हैं, मैंने जो कहा वही बात है कि रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। ये उनके लिए चुनौती हो गया है, ठीक है। और वो है क्या है कि वो चुनौती को ना वो शिक्षकों को पर थोपना चाहते हैं, ठीक। ये शिक्षकों के लिए परेशानी है, वो खुद ही देखेंगे जोड़ा, कोई ज़रूरी है कि जोड़ा मिले, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर उन अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण ले सकेंगे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि आप जब जोड़ा भी बना रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर टीचर विशिष्ट है तो विशिष्ट के साथ ही जाना है, अगर बीपीएससी वाले हैं तो बीपीएससी वाले के साथ ही जाना है, नियोजित है तो नियोजित के साथ ही जाना है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि विषय भी सेम होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और क्लास भी सेम होना चाहिए, 1 to 5, 6 to 8 क्लास भी सेम होना चाहिए, विषय भी सेम होना चाहिए, कैटेगरी भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। तो इसमें तो शिक्षकों को परेशानी होगी और ये परेशानी जो है हम लोगों को झेलना पड़ेगा। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी, नियमित से नियमित शिक्षक, देखिए लिखा हुआ है विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक, एवं एक ही विषय गणित से गणित, भौतिक शास्त्र भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के होंगे तथा परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे ई शिक्षा कोष पर लॉगिन कर उनके जिला में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। देखिए एक तरह कहा जाए तो थोड़ा बहुत ठीक भी दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप उस कैटेगरी के जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वैसे टीचर को भी आप देख सकते हैं, ठीक, उनसे आप बातें भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ज़रूरी थोड़ी है कि हम उसी ज़िला से हैं और दूसरे ज़िला में अलॉटेड है और दूसरी ज़िला में जाएँ तो हमको मिल जाए, ठीक है। इस प्रक्रिया में कई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 शिक्षक कर सकते हैं जो पारस्परिक हस्तांतरण के इच्छुक हैं। ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों के मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। ओटीपी के माध्यम से जो है ना आपको मोबाइल नंबर प्राप्त होगा और भी क्या ई शिक्षा कोष पर ही यह सब चीज़ होगा, जिनसे संपर्क कर वे इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। ई शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन के में स्थानांतरण आदेश आपको निर्गत हो जाएगा और स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के बाद 7 दिन के अंदर में आपको क्या करना होगा, चयनित विद्यालय में योगदान करना कंपलसरी हो जाएगा, एकदम मैंडेटरी हो जाएगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं, मान लीजिए कि आपने समूह बनाया, 5 का समूह बनाया, 10 का बनाया, उसमें से अगर एक भी टीचर इनकार कर देते कि नहीं हम नहीं जाएंगे वहाँ, ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे, तो आपका ये ट्रांसफ़र जो है स्वतः रद्द हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लगा और अधिकतर शिक्षकों को भी ठीक नहीं लगेगा ये बात। इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। इस वर्ष चूँकि जून महीने से विभिन्न शिक्षकों विभिन्न तिथियों को में स्थानांतरित किया गया, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय या जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका या हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ठीक है। अतः अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षकों को अवगत कराया जाए। हम चाहेंगे कि ये चीज़ आप शेयर करिए, बहुत सारे शिक्षकों के पास शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, तभी आपका कल्याण हो पाएगा, तभी आपका जोड़ा मिल पाएगा, ठीक है ना। तो आपसे विनती करते हैं कि आप शेयर करिए इस चीज़ को और मनचाहा जो है ट्रांसफ़र पाइए। हमारे पास
ये देख सकते हैं 26 जून 2025 एसीएस सिद्धार्थ साहब का एक ऑथेंटिक ये है खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही अगले अपडेट पाने के लिए आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।